Good morning, Krishna. Good morning, Ranveer. Krishna, are you there? Yes, sir. Okay. Ranveer? सर प्रधानमंत्री हम हमारे साथ गुड मॉर्निंग सर। प्रधानमंत्री का आगमन हो गया है सर। सर रीत भी ज्वाइन कर दिया क्या? Yes, yes. Reed is also there. हाँ? Hello, Reed. हेलो सर। Hello, Reed. Okay. Have you finished those problems that were given yesterday? सर मेरा सेकंड वाला नहीं हुआ, फर्स्ट वाला हो गया सर। सेकंड वाला किया ना? क्यों नहीं किया? अभी इको है ना सर? पूरा कौन? कल मैं सर बाहर इधर गया था सर, डॉक्टर के पास। पूरे दिन डॉक्टर के पास ही थे क्या? नहीं सर, आईएमएस था, आईएमएस के बाद से डॉक्टर के पास चला गया सर दादी के साथ। और फिर बुआ के यहाँ बुआ को छोड़ा, फिर आया। मतलब घर की पूरी जिम्मेदारी कृष्णा पे। नहीं सर, अभी सर दादी दादी हो गई है सर, उसके साथ मैं नहीं जाऊंगा तो सर। वाह, इतने सारे टीम मेंबर्स हैं आज। वाह। रणवीर, सर ये देखो ना सर, मेरे जूम को क्या हो गया सर? क्या हो गया? सर आज सर तो मेरा जूम गायब मतलब सर मेरा जूम हैंग हो गया सर। सिर्फ कृष्णा राज साठे नजर आ रहा है सर, और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है सर उसके ऊपर। कौन बात का अटक गया है सर सिर्फ। सर आज तो सर 5 बजे सर उठा था सर मैं, थोड़ा बहुत खाया, फिर जिम जाके सर अब भी आया और नहा के बैठा हूँ सर। अच्छा, आयुष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी उठे हैं आप? नहीं सर। अच्छा, ठीक। मिस्टर रणवीर, यस सर। आप 10 मिनट से ये कर रहे हो? क्या कर रहे हो वहां पे बैठ के? सर लॉग इन कर रहा हूँ सर जूम से सर। वो अटका ही है सर, सिर्फ कृष्णा राज साठे ही नजर आ रहा है सर मुझे, और कुछ नजर नहीं आ रहा है। तेरा लैपटॉप निकल गया है ना जूम के मीटिंग्स पे। एक बार विंडो चेंज करवा दो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रिटायरमेंट का आयुष, व्हाट इज द इशू? कृष्णा, अभी सर सॉल्व करो फटाफट। सर सुनिए ना सर सर। अभी इको है ना सर? सर नहीं, इको का इको नहीं है टेस्ट, अभी। इको का इको टेस्ट शाम कल को। है ना सर? व्हाट? इको का टेस्ट कल है ना हाँ, सर? इको का कल है, और अकाउंट्स आल्सो ऑन द पाइपलाइन। है यस। मतलब मजे है मजे। मतलब पाइपलाइन मतलब सर सर accounts is also there that we will be like scheduling after the economics. आफ्टर द Economics का कल तो इकोनॉमिक। है, that is final in the सर तो फिर evening. आज छुट्टी दे दो सर। आज छुट्टी? नहीं नहीं, हाँ। आज छुट्टी नहीं। आज आप इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे पूरे दिन बैठ के, और शाम को बताइएगा मुझे अगर कुछ डाउट हो। अरे सर अभी फिर अभी सर अभी बैठ के किया होता ना सर। अभी बैठ के, अभी तो अकाउंट्स करेंगे हम मिस्टर कृष्णा। अकाउंट्स का भी तो है ना इको के बाद। आप पूरे दिन आराम से रिवीजन कीजिए इकोनॉमिक्स का, फिर अकाउंट्स का रिवीजन शुरू करेंगे।
ठीक हो, just after the economics. Right, Mr. Ranveer, Yes have you sir. understood the yesterday's problem? Yes sir. एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल। हाँ, एक बात बताइए सब लोग, अरे मिस्टर आयुष, क्या हो गया? हम इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और आप और कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सर, एक डाउट था सर। एक सर मिनट जैसे रणवीर, कि सर एक मिनट रणवीर, ओके, एक बात बताइए, बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? सर असेट्स एंड लायबिलिटीज टैली कराने के लिए सर। हाँ, और असेट और लायबिलिटी टैली हो जाता है तो उसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, राइट? यस सर। तो क्या आप कैपिटल ऐसे निकाल सकते हो, असेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल निकाल लिया, फिर पता कैसे चलेगा कि बैलेंस शीट टैली हुई कि नहीं हुई? तो वेरीफाई कैसे करोगे कि एसेट लायबिलिटी टैली हुए नहीं हुए? अगर आपने कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया, फिर पता कैसे चलेगा कि आपका पूरा सम करेक्ट है कि नहीं है? कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से सर नहीं, मैंने ये बोला था एक्सक्लूडिंग द कैपिटल अकाउंट सर, हम वो असेट्स और लायबिलिटीज माइनस करेंगे हाँ, सर एक वही हो दूसरे गया से। ना, फिर वही होता है ना, फिर असेट माइनस लायबिलिटी बैलेंसिंग फिगर आया कैपिटल। यस लेकिन सर। बैलेंस शीट टैली हुई है करेक्ट अमाउंट से, वो कैसे डिटरमाइन करोगे फिर? सर वापस से सर पूरा असेट्स एंड लायबिलिटीज टोटल करके देखेंगे कि दोनों मैच कर रहे कि नहीं कर रहे। नहीं कर रहे तो सम गलत है, अगर कर रहे हैं तो सही है। रणवीर, रणवीर, अगर असेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल निकाला है, फिर तो बैलेंस शीट टैली करेगी ही, यस सर। वो तो डेफिनेट है। यस लेकिन सर। करंट करेक्ट अमाउंट से टैली हुई है या नहीं, वो कैसे डिटरमाइन करोगे? पूरा सम करेक्ट किया है या नहीं, वो कैसे डिटरमाइन करोगे? सर तो वही वेरीफाई करेंगे कैसे ना सर, करोगे? लायबिलिटी सर वही तो करेंगे ना सर, जो अभी हमको मिला है सर कैपिटल अकाउंट वो हम लायबिलिटीज में ऐड कर देंगे और हम वापस सर टोटल करके देखेंगे कि करेक्ट कि अबाउट दोनों के सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वाह रणवीर, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर असेट में से लायबिलिटी हटाए तो कैपिटल आएगा, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी करोगे तो जो आंसर टोटल आएगा और असेट का टोटल सेम ही आएगा। यस वो सर। डेफिनेट है, वो वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अनम्यूट करो कृष्णा। हाँ सर। एडिशनल कुछ चीजें होगी तो उसमें ओके, फॉर एग्जांपल रणवीर ने आरडीडी लिखा ही नहीं, हम्म बैलेंस शीट पर भी टैली होगी क्योंकि उन्होंने हाँ बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल निकाला है। तो रणवीर, सर वो पूरा बुक से कल छाप रहा था सर। बे नहीं नहीं, शायद हमने किया होगा ये, मुझे भी थोड़ा और मेरे याद को आ तो रहा याद नहीं सर, है। आयुष को भी याद नहीं सर, सर तो कैसे याद सर है? उस तुम दिन लोग नहीं थे जिस दिन मैं मेरा एग्जाम का रिवीजन कर रहा था। हम लोग सर उस सुबह दिन सुबह उसका कैपिटल कर रहे थे अकाउंट सर ये टैली सब। हो गया था सर। कैपिटल अकाउंट टैली हो गया था? हाँ, सर रणवीर वो भी हो जाता है सर कभी कभी। सर ये सम Yes. सर हमने पता है कब किया था सर, ये वो क्लास के टाइम पे सर, मेरे एग्जाम के सर 3 घंटे पहले सर, हमने सुबह जिस दिन क्लास शेड्यूल की थी ना सर, आप और मैं बैठ के सम्स कर रहे थे सर, ये वो टाइम का है और सर। सर अभी जो कर रहे हैं वही सर तभी किया होता सर ने, क्योंकि सर का फॉर्मूला चेंज नहीं होता। तू कैसे ऐसे बता रहा है? तू ठीक कैसे है ऐसे सर। बताया मेरे को सर ने, ऐसे बताया कि देखो ये कर लो, अगर अगर हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो तुम फंस गए, मतलब ये तुम फंस गए नहीं, मतलब हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ए, वाला किया पर सर रणवीर। एक डाउट था सर, एक डाउट था सर। क्या डाउट था? कल का सर समझा फिर कुछ, या फिर आपने वही अपनी ट्रिक लगा के? नहीं नहीं नहीं, कल का समझा सर। कल जैसे कि सर हमने एक बैंक अकाउंट बनाया था, ठीक है सर, जिसमें हमने टू बैंक जो 72,200 जो हम पकड़ लेते सर, वो हमने डाल दिया था सर। बट सर लेट सर कि अगर इधर एक लोन अकाउंट है सर, तो क्या हम सर वो अमाउंट, लोन का अमाउंट सर माइनस करके डाल देंगे सर, या क्या क्या लोन का गिन के डाल देंगे सर? हाँ, लोन का माइनस करने के बाद जो आएगा वो उधर ठीक है पे सर। आएगा, क्योंकि उसको पे ऑफ पूरा करने के लिए बोला था ना क्वेश्चन में, विल बी पे और यस सर। पे ऑफ, बिजनेस विल पे ऑफ टू बी, तो इसलिए हमने यस पूरा सर। अमाउंट लिया। अगर ऐसा एंड सर लिखा होता अगर कि एक मिनट रणवीर, लेट में कंप्लीट, अगर ऐसा लिखा होता कि 50% पे ऑफ है और 50% लोन में है, तो अब वो 50% जो आपने पे ऑफ किया है बस वही लेते बैंक अकाउंट में। ठीक है, और सर अगर 100% लोन में है तो सर हम बैंक अकाउंट में कुछ नहीं लेंगे ना सर? नहीं, बैंक तो आया ही नहीं ना, फिर तो लोन आया।
जर्नल एंट्री से रिलेशन करो रणवीर, ट्राई टू रिलेट इट विद द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में बैंक होगा ही नहीं अगर आपने पूरा का पूरा अमाउंट लोन में डाल दिया तो। ओके सर। ओके, अब हैव यू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन? वो वाला ना, क्या कहते हैं, इसमें सर एक छोटा सा प्रॉब्लम था सर। देखो सर, क्या कहते हैं, अभी डोंट प्रॉब्लम। सम खोलने देना, कृष्णा, दिमाग आप मत खा फालतू का। बहुत एंजॉय कर रहे हैं आजकल, ऐसा लग रहा है मुझे। लाइक मतलब ऐसी आजादी जैसे कि मतलब 12th पास हो गए हो, रिजल्ट आ गए हो, आ गया हो, इतना एंजॉयमेंट चल रहा है उधर। फ्लाइंग कलर्स। ऑलराइट, जिंदगी रणवीर क्या कहना चाहते हो वैसे? सर सॉल्व किया कि प्रॉब्लम नहीं? सर, हाँ सॉल्व किया कि नहीं? पार्शियली। हाँ, आपका हर चीज पार्शली होती है सर। शुरू सर किया, एडजस्टमेंट 5 सर समझा दो ना सर। नहीं समझा तो देंगे, लेकिन आपकी चीजें शुरू होती हैं लेकिन खत्म नहीं होती हैं। अरे बट पार्शियली किया का प्रूफ किधर है? और शुरू किया खत्म नहीं किया, आपकी हमेशा ये रहता है। एक प्रॉब्लम होमवर्क को दिया, उसमें भी ये शुरू किया खत्म नहीं किया। ऐसा नहीं है सर, मैं तो कल अच्छे बच्चे की तरह से रिको पढ़ा भी सर। ऐसे स्टूडेंट बहुत खतरनाक होते हैं जो शुरू करते खत्म नहीं करते। अभी 12th शुरू किया है तो खत्म भी तो करोगे ना? नहीं, सर इसी साल। ठीक है। रणवीर, ऐसा कुछ है कि मजा आ रहा है 12th में, ऐसा कुछ? क्या? हाँ, नहीं सर, 12th ऐसा में नहीं मजा है। आ रहा है? सर नहीं, एक साल का मजा 2 साल में लेंगे। सर नहीं, हमें हमें सर बाद में पता चल जाएगा कि सर 12th के क्लास टीचर को इतना पसंद आ गया रणवीर की उसको वापस रख लिया सर। रणवीर को भी मजा आने लगा 12th में, शेयर्स के प्रॉब्लम्स, क्या पता। नहीं 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 हम्म नहीं नहीं नहीं। सर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर, उसको मतलब सब्जेक्ट में सर बहुत इंटरेस्ट आया सर, तो भी सर उसको सर मतलब उसकी इच्छा नहीं है कि सर मतलब आगे जाके सर उसका सब्जेक्ट चेंज हो जाए सर, इसलिए वो जानबूझ के पढ़ाई नहीं कर रहा है सर। मिस्टर आयुष, आपके शेयर्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, उसमें आपको डाउट है। मिस्टर रणवीर ने पूरे 2-3 घंटे बैठ के पूरे सॉल्व कर दिए, वो जो भी डाउट था वो भी क्लियर हो गया उनका सर मुझे आफ्टर द डाउट है सर, प्रैक्टिस। व्हाट इज योर डाउट इन सुपर शेयर्स वाले मैक्स में? में सर मैं सुपर मैक्स का नहीं आया करने को। सर सुपर फॉर फीचर। मैक्स, सुपर मैक्स। ओके, मिस्टर आयुष, सर फॉर फीचर में डाल दो। फॉर फ्यूचर में डाउट कौन से वाले में? सर रणवीर रेडी रहो, क्या कर रहे हो? एक सेकंड सर, मैं सब सर क्या कर रहा सर, मैं वो उल्टा होमवर्क फॉर्मेट था, कर रहा। क्लास वर्क नहीं है वो। नहीं सर, सुपर मैं मैक्स। कैपिटल का कर रहा था सर। शेयर्स के प्रॉब्लम नंबर बताओ कौन सा है, उसका नाम क्या है? सुपर मैक्स और प्रकाश टू। अरे, वो तो क्लास में ही किया था हमने। सर सुपर पूरा मैक्स थोड़ी किया था आप चले गए थे। सर, लेकिन मैंने मेरा अलग से भी किया ना सर। ओके रणवीर, रेडी रहो, उसको छोड़ दो अभी। यहाँ पे देखो आयुष का डाउट क्या है, वो सॉल्व बताओ मिस्टर यस आयुष। सर, सर एक सेकंड सर, मैं बस ये लाइन बना देता हूँ। कृष्णा, you can start solving the retirement one if यस you सर। are like if you're confident in supermax और वो सब सॉल्व किए हैं तो you can सुपर मैक्स में come नहीं back to आता, this। supermax नहीं आता? आधा ही हो गया मेरा सर। supermax आता है कि नहीं? नहीं सर, सुपर मैक्स में डाउट है, वही तो बोल रहा हूँ आपको कब से। डाउट है, ओके। ये हमने क्लास में सॉल्व किया था जब आप ओके। रणवीर सिंह कहाँ चले गए? सर वो सम कर रहा होगा ना सर अभी। नहीं, पोछा लग रहा होगा रणवीर। ठीक है रणवीर, बोलिए आयुष, क्या डाउट है आपको? सर एग्जैक्ट फॉर फीचर की एंट्री में सर अमाउंट। उसी में आप बताइए कौन से
पर्टिकुलर आइटम में आपको डाउट है? कौन से अमाउंट में डाउट हो रहा है? फॉरफिटेड शेयर्स में सर, फॉरफिटेड फॉरफिटेड शेयर्स, में फॉरफिटेड सर शेयर्स 150 वाले का सर कितना रुपए लेंगे सर? कितना लेंगे? आयुष खुद सोचो, देखो लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये कुछ याद करने वाली चीज नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कृष्णा ने क्या कर दिया, अप्लाइड वाला फॉरफिटेड ही शेयर्स मटेरियल ले लिया। मतलब सर एक मिनट, कृष्णा ने क्या किया, हर जगह 450 ले लिया, जो कि अप्लाइड था। अरे उसको अलॉट 360 हुए हैं, तो हर जगह 360 यूज होगा ना, 450 सिर्फ एक्सेस मनी निकालने के लिए यूज होगा, और बचे हुए जगह अलॉटेड 360 यूज होना चाहिए हर जगह। ओके, अभी आयुष हैज आस्क्ड कि फॉरफिचर में हम क्या लेंगे 150 वाले केस में। उसने अप्लाई कितने किए थे? 225। अप्लाई किए थे 225, उसे मिले 150। तो शेयर फॉरफिचर का मतलब क्या होता है? शेयर फॉरफिचर का मतलब क्या होता है कि शेयर फॉरफिट करना। गुड, वेरी गुड। कितना सर अमाउंट हमने फॉरफिट कर लिया, मीन जब्त कर लिया। हम जब्त क्या करेंगे? जो मिला है जो वही ना। अमाउंट मिला है, हाँ तो कितना मिला है उससे? सर 150 का सर 5 मिला है क्या सर? 150 कहाँ, उससे कितने पैसे मिले थे एप्लीकेशन में? 150 या 225? सर 150 और 225 शेयर्स है सर। हाँ वही अमाउंट तो 5। वही अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लाइक आई वांट दैट ओनली 150 225। सर तो 225 into 5। हाँ करेक्ट, इतने ही पैसे मिले थे ना एप्लीकेशन में जो हम फॉरफिट करेंगे। क्या डाउट है फिर? ये सर डाउट था? नहीं सर, मैंने एंट्री लिखी शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड शेयर्स टू कॉल्जिनरियर। सर शेयर कैपिटल में तो आ गया पूरा टोटल 450 ठीक into है। 10। और सर फॉरफिटेड शेयर्स और कॉल्जिनरियर का अमाउंट नहीं मिल रहा था। फॉरफिटेड शेयर्स में मैंने किया 100 into 5, 200 into 8 और 150 into बचा हुआ था। 150 इंटू 150 कैसे आयुष? अभी तो बताया मैंने 225 इंटू 5। 150 अभी तो डिस्कस किया था हमने, उसने अप्लाई 225 किए थे, तो 225 इंटू 5 मिले होंगे ना पैसे उससे एप्लीकेशन के टाइम पे। और सर यही इसमें कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा वो भी नहीं लिखा था, क्योंकि इसका फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट ही नहीं आया था। प्रॉफिटेड शेयर का अमाउंट ही नहीं आया, अभी आया। एक मिनट, 100 into 5 500, 60 100 21 20 25 into 5 1125 plus रणवीर, होमवर्क means it should be done 3 after the class, not in the class. सर अभी जो मैं डिस्कशन आपका, हो रहा है उस पर ध्यान दो। यस सर मैं ध्यान दे रहा हूँ सर, मैं सुन रहा हूँ सर। ऐसा कुछ आरती सर आ चल गया रही है यहाँ सर पे, सुन रहे अमाउंट। हैं। नहीं सर मतलब मैं ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो, बस सुनना नहीं है। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया सर? सर व्हाट डू यू हो गया वांट वो। लाइक इन ऑन द स्क्रीन? सर वही क्या हो गया आयुष? आयुष थोड़ा एक्टिव रहो, क्या हो गया? अभी भी नींद में सर लग रहे वो हो। सुबह सर 5 वो बजे उठो, जिम जाके आओ, ठंडा। अरे बोलने दे। ठीक है बोलो। सर वो फॉरफिटेड शेयर वगैरह का मिल गया अमाउंट। तो अभी हम कैपिटल रिजर्व के वक्त ये करेंगे ना सर, 450 में से अच्छा, तो कैपिटल रिजर्व में जो रीइशू किया है उसमें दो लोगों के हैं, राइट? 200 ही और ये 100 और 150 के। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, जो फॉरफिटेड शेयर बैलेंसिंग फिगर आया था, रीइशू के टाइम पे बैलेंसिंग फिगर आता है ना फॉरफिटेड शेयर्स। 500 500 कितने शेयर रीइशू किए?
250. कृष्णा यहाँ पे देखो, ये है, दिस इज द केस दैट यू विल बी एबल टू, दैट यू आर फेमिलियर विद। और पेज नंबर क्या है? पेज नंबर अभी पूरा कृष्णा, सम कर लिया तेरे सामने, और पेज नंबर तू ज्यादा मत बोल रहे थे, को जो पूछा है वो बोल। है, बस बुक ही नहीं है, नाइस। तो इको लेके बैठा था। क्या हो गया, ऐसे क्यों रुके हुए? बुक नहीं है तेरे पास? तो क्या, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? बुक लेके नहीं आ गया गुजरात को? लेके आए। मार्क्स वाला ही है ना सर ये तो, पेट्रोमैक्स। क्या हो गया ऐसे? चाय नाश्ता क्या- हो गया कृष्णा, अभी बुक जल्दी से क्वेश्चन ओपन कर लो। मेरा सर ओपन ही है सर सब कुछ। 10 बजे आप पूछना क्वेश्चन कौन से पेज नंबर पे। सर मैं वो ये कर रहा था ना सर, वो रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट कर रहे थे? हाँ अब दिखे तो नहीं कुछ लिखते हुए। नाश्ता। अब सर कर तो रहा, तो सर आपको दिक्कत। एक हाथ में कप था, एक हाथ में सर स्पून एक थी। सर गाड़ी में कैसे होता है सर, एक जगह से फ्यूल भरते हैं, एक जगह से सर चलती है गाड़ी, तो सर वो मेरा भी ऐसा ही है सर। अच्छा, चलने के टाइम लेकिन फ्यूल तो नहीं भरते हैं ना, पहले से भर के रखते हैं फ्यूल। बट सर वो होता ना प्लेन में, होता ना सर, प्लेन में उड़ते उड़ते सर वो होता ना सर ऐसे। ट्रेन में मिड एयर रिफ्यूलिंग। ओके सो, अरे मिस्टर आयुष, क्या है यहाँ पे राइट में लेफ्ट में क्या है? यहाँ पे ध्यान राइट दो, में यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो। सर वो लेफ्ट पे सर सब गाड़ी बीड़ी ऐसे चल रही है सर, वो देख रहा है मस्त आराम से सर। ओके सो फॉरफिटेड आ गया, फॉरफिटेड शेयर्स समझ में, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं कैपिटल दो में कितना आएगा। फॉरफिटेड शेयर्स में कितना बैलेंसिंग फिगर आया था रीइश्यू के टाइम पे? 500 आया था, 500 आया था। अरे हाँ, अरे यस। अलग ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा एक्टिव रहिए आयुष। पर ये सम अरे सर सर, एक अभी बार इतना यस तो तो एक्टिव। नेक हिलता ही रहता है आधे घंटे, सर 2 मिनट तक। सर 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 ये सर एक बार वापस से सर पूरा स्टार्टिंग से करता हूँ सर, प्लीज सर, मुझे ये सच्ची में नहीं आता सर, क्या नहीं आता? ये सुपर मैक्स वाला सर। पूरा अच्छा, तो सब आप भी कर लिया। इसलिए रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि क्लास में किया था हमने जब आप वेकेशन पे थे तो। वेकेशन पे नहीं था सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सर। सर ये क्या है सर, मतलब आदमी को सर चैन से सर आराम भी नहीं करने देते हो सर। सर आदमी सर कोरोना से सर बीमार है सर, और आप सर ऐसे कर रहे हो सर, हम क्या करें सर, मर ठीक जाए। है ओके सो फॉरफिटेड शेयर में 500 है, जो हमारा हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था रीइश्यू के टाइम पे। बट यू हैव टू चेक नाउ कितने शेयर फॉरफिट किए थे। मिस्टर आयुष यहाँ पे ध्यान दो, क्या कर रहे हो? सर यही पे तो देख रहा हूँ यार अभी। अरे क्या सर, कितने अभी कितने शेयर क्या फॉरफिट किए है थे? कुछ 250 250। तो 500 डिवाइड बाय 250 कितना है? 2। 2। तो 250 इंटू 2, ठीक है। हाँ अभी आ जाते हैं हम कितना प्रॉफिट किया था हमने 100 शेयर्स पे? 100 इंटू 50 किया था, सॉरी 100 इंटू 5 प्रॉफिट किया था। यस सर। और जब हमने रीइश्यू किया होगा तो कितने पे किया होगा? 100 इंटू 2, ये 250 इंटू 2 है ना, हाँ सर। जैसे 100 इसका था, तो 100 इंटू 2 कितना बचा? 100 इंटू 3।
कैपिटल रिजर्व में 300 चले जाएगा। अभी दूसरे वाले का देख लेते हैं। दूसरे वाले का मतलब ये है 150 वाले से कितने रुपए मिले थे हमें? 225 इंटू 5 225 into 5 sir 1125 कितना हुआ? 1125। yes sir 1125 और रीशू कितने किए? 150 किए ना सिर्फ, yes और इसका sir यूनिट प्राइस कितना है? 2 तो 150 into 2 से 300 माइनस करेंगे तो सर 825 आएगा 825। अभी ये सर तो और ये 1125 दोनों कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। 1125 ठीक है, समझ में आ गया? yes ये 2 कैसे निकाला समझ में आया? 500 जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था रीइशू के टाइम पे, और ये 250 है। दीज आर द नंबर ऑफ शेयर दैट वी रीइशूड। तो 500 डिवाइडेड बाय 250 2 होता है, तो 2 यहां से मिला और उसका यूज होगा यहाँ पे और यहाँ पे। और ऊपर क्या लिखा है हमने? शेयर्स फॉरफिटेड। 225 के 5 फॉरफिट किए थे और 100 के 5 फॉरफिट किए थे एप्लीकेशन के टाइम के, दोनों के एप्लीकेशन के टाइम पे। हो गया डाउट क्लियर? और Yes. कुछ? no हाँ तो बोलो, क्या डाउट है आयुष? सर दूसरे क्वेश्चन में प्रकाश ट्यूब्स में भी फॉर फ्यूचर का ही प्रॉब्लम। ठीक है, कृष्णा क्या डाउट है? सर मेरा स्टार्टिंग में डाउट है सर, ये इजी है सर, इसमें कुछ नहीं। स्टार्टिंग में क्या डाउट है? सर मुझे सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, वो थर्ड एंट्री सर, ये देखो सर इधर ये क्या है, इसका मतलब क्या है सर कि सरप्लस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, वो डी वाला सर। ये जो एप्लीकेशन का जो भी एक्सेस मनी होगा वो अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट होगा। तो सर वो दिया तो है ना उन लोगों ने कि टू गिव फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेशन फॉर 2000, तो वो भी और वो भी तो अलग कैटेगरी है ना? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, सी वाला टू अलॉट रिमेनिंग शेयर्स ऑन प्रो राटा अमंग अदर एप्लीकेंट्स। तो कैसे निकाला उसका? हाँ हाउ डिड यू फाइंड आउट प्रो रेटा में कितना क्या होगा? तो सर वो जो ये है ना कितना है वो इनटू सर 15750, उसमें से सर मैंने अलॉट किया बैंक को 5000, अलॉटमेंट को सर 20,000 सर, और शेयर कैपिटल को 50,000 सर। व्हाट आर सेइंग? नहीं मैं प्रो रेटा का पूछ रहा हूँ मिस्टर कृष्णा। 15,000 एप्लीकेशन रिसीव थी, उसमें से 1000 में रीपे कर दिया सर। हाँ, और रणवीर बोलो। 2000 सर हमने अलॉटमेंट के लिए दे दिया सर। अलॉटमेंट हो गया, और प्रो रेटा का हमारे बताओ। पास 12,000 व्हाट? बचे हमारे पास 12,000। हाँ, उनको कितना अलॉट करेंगे? उनको सर 8,000 अलॉट कर देंगे बिकॉज 2,000 तो सर पूरे अलॉटमेंट के लिए दे दिए एंड 1,000 इज टू बी रीपेड। ठीक है, ओके, समझ में आया कृष्णा? तो प्रो रेटा की कैटेगरी ऐसे बनेगी। तो जो भी आप अलॉटेड से अप्लाइड निकालोगे तो उसमें ये दोनों आइटम्स लोगे। तो पहले वाले में क्या है? अलॉटेड दिया है, अप्लाइड निकालना है। अप्लाइड निकालना है मतलब बड़ा अमाउंट निकालना है, अप्लाइड ज्यादा होता है ना, तो बड़े वाले को ऊपर ले लो, 12,000 डिवाइड बाय 8,000। और अलॉटेड कितना है? अरे ये क्या है सर, मेरे को समझ में 150 है ना प्रो रेटा। 12,000 और 8,000 कैसे? टोटल कितने मिले थे? 15 मिले थे। हाँ 1,000 को रिजेक्ट कर दिया, 2,000 को फुल अलॉटमेंट दे दिया, तो कितने बचे? 12। 12 को कितना दे सकते हैं हम? अगर 2,000 फुल अलॉट कर दिए तो कितने बचे हमारे पास? 12 बच्चे ना सर फिर। अरे 12 को अगर 2,000 फुल अलॉट कर दोगे तो 10,000 बचेंगे ना। हाँ 10,000 बचेंगे। 10,000 काम। रणवीर सिंह, आप बीच में कंफ्यूज करने के लिए आते हो क्या? सर मैं तो उसकी हेल्प कर रहा हूँ सर। नहीं हेल्प मत करो, ऐसी हेल्प नहीं चाहिए। एप्लीकेशन शेयर्स कितने थे जो हमने इशू किए थे? शेयर हमने सर 15,000। गलत, क्वेश्चन पहले रीड करो, बिना क्वेश्चन किए कैसे डाउट हो सकता है आपको? 10,000 शेयर थे जो हमने इशू किए थे। 10,000 में से 2,000 हमने शेयर फुल अलॉटमेंट कर दिया,
फुल अलॉटमेंट कर दिया। अगर आपके पास 10 चीजें हैं, 10 में से 2 चीजें आपने दे दी, कितनी बचेंगी आपके पास? 8। 8। और आपके पास कितने एप्लीकेशन बची हैं? 12,000। उसको आप कितना अलॉट कर सकते हो? सिर्फ 8,000। तो ये प्रो रेटा का बन गया आपका। ओ ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। मतलब सर, अच्छा अच्छा, ओ ओके, आई गॉट इट, यस, आई लाइक इट सर। और उसके बाद सर? उसके बाद फिर आप वही नॉर्मल जैसे करते करते ओ, पढ़ाई शुरू कीजिए। अरे कॉल नहीं किया है अभी तक? सर वो अभी क्लास थी आज वैसे भी सर, कॉल क्या करना सर, आप तो बिजी हो सर, आपको सर परेशान क्यों कर रहे हैं? हम बिजी हैं और अब हम रेगुलर आते हैं क्लास कंडक्ट करने और आप छुट्टी लेते हो और हम बिजी हैं, राइट? तो हम किधर छुट्टी लिया सर, अभी आप ही बोलो सर। ये मैंने क्लास में करवाया था मैंने जब आप छुट्टी पे थे। अरे सर आपको कितने बार बोला सर, मैं छुट्टी पे थोड़ी था सर, मैं सर। तो रणवीर सिंह, यस सर। क्या हो गया? कुछ नहीं सर, तो वीडियो क्यों ऑफ किया है? गलती से हाथ लग गया बस। हाँ, बहुत बहुत हाथ लग जाते हैं। नहीं सर, सच्ची में तो सर, संभाल गलती के से रखो, हाथ लग इधर गया। उधर हाथ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके। हैंड्स अप। हम्म। कोई कहेगा कि क्यों धक्का दिया, कहेगा गलती से हाथ लग गया, हो गया काम। ठीक है, अभी और क्या डाउट है मिस्टर आयुष? सर प्रकाश ट्यूब्स का फॉर ये फ्यूचर। सर ये सम पूरा सॉल्व कर देना सर एक बार ये प्लीज। किया है ऑलरेडी कृष्ण क्लास में। सर तो एक आयुष और रणवीर का तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, फिर उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो क्या कर रहा है सर, उसको देखो सर, वैसे भी उसको कुछ इंटरेस्ट है क्या सर? मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, एक ध्यान दे रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ठीक है कृष्ण, ये सॉल्व करो, फिर अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, बाद में आफ्टर द क्लास। मैं कल तो ये होमवर्क दिया था मैंने जो आप अभी शुरू करने वाले हो। सर मैंने मेरे बाकी के सम्स कर दिया सर। ये देखो सर, आपको झूठ लगता होगा तो ये देखो। कितने, एक ही किया? 2 दिख रहे हैं सर मेरे को तो, ओके 3 और एक सुपर मैक्स का जो नहीं आया मेरे को। ओके फाइन। चलते हैं अभी अपना टायर ट्यूब के पास। बोलो आयुष, क्या डाउट है? रणवीर रेडी रहो, हंसो, सर रेडी रहो। प्रॉब्लम प्रॉब्लम 59 सर, प्रकाश ट्यूब्स का फॉर फीचर। का फॉर फॉरफीचर? फीचर क्या हो गया फॉरफीचर में? सर सेम सेम सर, कॉल्स इन अरियर और शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा सर? शेयर कैपिटल में तो मैंने 32,000 लिखा और सिक्योरिटी प्रीमियम में 5,000 लिखा। ठीक, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर पूरा फ्रेम करना पड़ेगा पहले। रणवीर, डू यू नो द आंसर? फॉरफीचर कैसे आएगा तो बताओ आयुष को, आई विल वेरीफाई दैट आर योर आंसर साइड बाय साइड। यस, फॉर फीचर सर। ये प्रकाश ट्यूब्स है ना सर? अ, आयुष पेज नंबर क्या प्रशांत ट्यूब का? सर एक सेकंड सर, ये क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 59। ओके ठीक है, रहने दीजिए रणवीर। 1,70,000 ना सर, हम लोग को हमने इशू किए थे 80,000, हमको मिले 1,70,000। तो सर पहले हम करेंगे ये बैंक टू शेयर एप्लीकेशन सर, 480 अरे 480। आपको समझ में आया क्या बात हो रही है अभी यहाँ पे?
यहाँ वो पे ऐसा आयुष का table- डाउट है कि शेयर फॉरफीचर में अमाउंट कैसे आएगा, अच्छा ओ एप्लीकेशन तो की बात नहीं कर रहे हैं। सर पहले हम सर टेबल बनाएंगे सर ऊपर सर 1,70,000 सर, उसमें से सर 10,000 तो सर हमने रिजेक्ट कर दिया सर। सर अखिल सर जिसको 2,000 सर अलॉटेड थे सर, वो अलॉटमेंट मनी भरा नहीं सर। सर एक मिनट, अखिल का सर अभी 2,000 प्रोरेटा लिख हुआ के ना दे ये, दो। तो हमने इशू कितने के थे, 80 के थे, 80 में से ठीक है, तो 1,60,000 को करेंगे हम 80 अलॉट, मतलब 50% का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। हाथ में सर हाथ की लकीरें देखने से कुछ नहीं होगा कृष्णा, ध्यान देना पड़ेगा यहाँ। मैं नहीं देख रहा हूँ सर। गुड गुड, बहुत लंबी उम्र है, आई कैन सी दैट। ये अच्छा, हार्डकोर जिमिंग, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा प्रोरेटा। अखिल टू whom 2,000 शेयर वर अलॉटेड, अच्छा 2,000 अगर उसे अलॉटेड है तो अप्लाइड कितने होंगे उसको? सर उसके लिए हमको करना पड़ेगा 1,60,000 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 4,000 हो गया ना फिर ये, 2,000। यहाँ यस पे सर 4,000 50% का 4,000 वर रिडक्शन। अप्लाइड। क्या कृष्णा बोलो। कुछ नहीं सर। अच्छा, अलॉटेड दिया, अप्लाइड निकालना है। अप्लाइड मतलब बड़ा अमाउंट एज कंपेयर टू अलॉटमेंट, अप्लाइड हमेशा ज्यादा होता है, तो ज्यादा वाले को ऊपर रखेंगे। 160 डिवाइड बाई 80। सर यही बोला था ना मैं अभी। ओके, सो 4,000 आया हमारा। शेयर फॉरफीचर निकाला है ना आयुष, तो अखिल ने क्या एप्लीकेशन एप्लीकेशन तो दिया ही होगा, तो 4,000 इंटू 3 तो मिले ही होंगे अखिल से, राइट? यस सर। और उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए थे, चलो ठीक है, अच्छा है। और निखिल ने क्या किया? सर निखिल ने सर 7.5 दिए। फेल टू पे द 2 कॉल्स, ठीक है, मतलब अलॉटमेंट के पैसे मिल गए, तो कितने दिए उसने? 1,200 into 7.5। द होल्डर ऑफ, ठीक है, 1,200, क्योंकि आयुष याद आ रहा है वो रूल क्या था, बोलो जल्दी से फास्ट। सर पहले देखना है सर प्रोराटा है क्या, हाँ फिर सर अलॉटमेंट के वक्त है हाँ, क्या, और सर कॉलन अरियर है क्या, राइट, कॉल्स एंड एरियर है। करेक्ट। यहाँ पे प्रोरेटा था, कॉलन अरियर भी था आयुष, निखिल के, अलॉटमेंट नहीं था। लेकिन अलॉटमेंट नहीं था, दैट इज व्हाई अलॉटमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, सॉरी अप्लाइड, अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद जरूरत पड़ सकती है आगे जाके, विल चेक, लेकिन अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हो रही है बात निखिल की। अभी निखिल को अलॉटेड थे 1,200, तो 1,200 इंटू, अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मिल गए होंगे फिर तो, है ना, क्योंकि उसने 2 कॉल नहीं दिए थे, अलॉटमेंट तो सर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम इसके नहीं मिले ना, निखिल के, निखिल की बात कर रहा हूँ अभी। अखिल के। अखिल के नहीं मिले। निखिल को, निखिल के तो मिल गए ना यस सिक्योरिटी सर। प्रीमियम, तो दिखाएंगे कि नहीं अगर मिल गए हैं तो? नहीं क्यों दिखाएंगे, नहीं चुप कर दिखाएंगे, बैठ राइट, जाएंगे। तो वो शेयर फॉरफीचर में भी नहीं आएगा। 3 हो गया अलॉटमेंट का, टू अच्छा 2 है क्या, ठीक है, ओके, नहीं क्या कहते हैं, हाँ अलॉटमेंट 2 है अलॉटमेंट का। और 3 है एप्लीकेशन, टोटल 5। यस। तो 1,200 into 4,000 इंटू 3, 4 3 12, 12,000 और 1,200 इंटू 5, 18 12 5 जो कितना होता है, 6 6,000, 18,000 18,000 करेक्ट, यही है आंसर, 18,000 आएगा। सर कॉल्स एंड फॉरफिटेड शेयर में एरियर सर 12,000 आया सर। यस सर। यही आएगा। यस सर यही आया सर मुझे तो। लेकिन कंबाइन दोनों का फॉरफीचर कब हो रहा है, अलग अलग टाइम पे हो रहा है क्या यस फॉरफीचर? सर। यस सर।
ओ यस, अखिल का बिफोर क्या कहते हैं, सेकंड कॉल, और ये निखिल का आफ्टर सेकंड। आफ्टर सेकंड कॉल। आफ्टर सेकंड कॉल। ओके ओके, तो कंबाइन क्यों किया मिस्टर आयुष आपने? 18 क्यों किया? दोनों का अलग अलग टाइम पे फॉरफिट हुआ ना, तो उसका मैंने second call के बाद हो रहा है, उसका सेकंड कॉल के बाद हो रहा है, तो कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अलग अलग एंट्री पास होंगे दोनों के फॉरफिचर की, अच्छा ओके। पहले वाले की फर्स्ट कॉल के बाद, दूसरे वाले की सेकंड कॉल के बाद। तो 12,000 फॉरफिटेड, और सर निखिल की याद आ गई सर। फॉरफिटेड 2,000 into 5। सर आप सर निखिल की स्टोरी नहीं बताते हो सर अभी। निखिल की स्टोरी, राइट। Akhil, to whom 200 failed to pay the allotment money on a subsequent failure to pay the first and final cost forfeited. Okay, so ये जो यहाँ पे he said, सर तो फॉरफीचर के वक्त सर हम प्रीमियम पकड़ेंगे ना सर? forfeiture के टाइम प्रीमियम क्यों पकड़ेंगे अगर मिल गया तो? हाँ मिल गया तो नहीं पकड़ेंगे। सर अखिल केस में आएगा सर प्रीमियम। अच्छा, अभी रणवीर बताएंगे कि अखिल के केस में फॉरफिटेड शेयर में 10,000 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा तो अभी 12 आया था यहाँ पे, क्योंकि उसने अप्लाइड 4,000 किए होंगे, 4,000 into 3। सर अखिल के केस में 12,000 क्यों लिखा है? 10,000, you got the answer right। देखो जल्दी से, अखिल के में शेयर फॉरफिचर में कितना लिखा है? सर मैंने 12,000 लिखा है। 12,000 लिखा है, ठीक। बिकॉज सर उसने तो सर 3 रुपीज भरे ना सर, हाँ, तो सर 12,000 ही आएगा ना सर। 12,000 क्यों आएगा? 15,000 आएगा ना भाई। 4 3 12 होता है ना भाई। 12,000 लिखा है ना, ओके। सर आयुष ने कितना लिखा है देख लेते हैं। आयुष ने कुछ लिखा, नहीं लिखा? नहीं लिखा, गुड। कृष्णा ने क्या सर मैंने कंबाइन कर दिया था ना। कंबाइन कर दिया? ओहो, मैंने सर इंक्लूडिंग प्रीमियम का बता रहा हूँ सर, इंक्लूडिंग प्रीमियम 15,000 आ रहा है सर मेरा। इंक्लूडिंग प्रीमियम 15,000 आ रहा है। प्रीमियम एक्सक्लूड करना है ना, उसने नहीं बोला। एक बात बताइए, प्रीमियम के पैसे मिले क्या अखिल से? अखिल को नहीं मिले ना सर नहीं प्रीमियम। मिले, दैट इज व्हाई यू हैव इंक्लूडेड। अलॉटमेंट के पैसे दिए नहीं ना उसके सर। अच्छा, दैट इज द रीजन यू हैव इंक्लूडेड दैट, राइट? हाँ फॉरफिचर का मतलब क्या होता है? तो फॉरफीचर में नहीं इंक्लूड किया मैंने सर, मैंने ऊपर लिखा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ऐसे किया मैंने। ओके, लेकिन शेयर फॉरफिचर में कितना लिखा? शेयर फॉरफीचर में कितना लिखा, एक मिनट है सर। रणवीर सिंह, यस सर। क्या आपके पास इसका आंसर अवेलेबल है? कि 10,000 कैसे है सर? नहीं सर, मैंने तो सर 12,000 ही लिखा है सर। सर उसको अलॉट तो 2000 किए थे तो आपने पूछा 2000। कैसे मुझसे? पूछा क्यों नहीं अगर सेम नहीं आया तो? सर मैंने उस दिन बुक मैंने का, आपको फोन करके क्या बोला था यस सर। कि आपका प्रीमियम का अमाउंट मैच नहीं करेगा तो क्या करना है? तब आप कह रहे थे हाँ हाँ सब मैच हो गया, सब मैच हो गया। कहाँ मैच हो रहा है? ओके आयुष, सर मेरा सर ये सर इसका कितना है सर, इसका शेयर फॉरफिचर में कितना लिखा? दैट इज व्हाट आई एम सर आस्किंग। मेरा फॉरफीचर में 10,000 है ना सर। कैसे आया? सर 3+2 एक्सक्लूडिंग ये प्रीमियम। 3 + 2 8।
हाँ, अखिल से कितने पैसे मिले? मतलब ये शेयर फॉरफिचर है ना, शेयर फॉरफिचर में क्या आता है, जो अमाउंट हमें मिल चुका है वही फॉरफिट करेंगे ना। हाँ, जो हमने वैसे दिए हैं वो फॉरफिट कर लेंगे। यस, जो पैसे हमें मिले हैं वो फॉरफिट करेंगे अखिल से। अखिल से हाँ। कितने रुपए मिले हैं हमें? अखिल से हमें सर इंक्लूडिंग प्रीमियम सर हमें मिले हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम? अलॉटमेंट के तो पैसे मिले ही नहीं, नहीं मिले ना सर। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम कैसे? अरे ओ शिट शिट, रुको 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 रुको, एप्लीकेशन के मिले ना ₹3। इनटू। यस आयुष बोलो सर फटाफट, निखिल का कर रहा हूँ सर। करो जल्दी से अखिल का। आयुष बोलो। 6000। सर निखिल की बात नहीं हो रही है, अखिल की बात हो रही है। आयुष कौन अखिल कौन निखिल यार? नहीं पता सर। सर 6000 सर, 6000 सर फॉरफिचर। फिर से आप निखिल की बात कर रहे हो, मैं अखिल की बात कर रहा हूँ। मैं अखिल की बात कर रहा हूँ सर। सर 2000 शेयर है सर, बराबर सर उसके। 4000 अप्लाई किया उसने। एक मिनट रणवीर, 2000 अलॉटेड थे, ओके। हाँ, तो सर 2000 को सर अप्लाइड कितने थे सर उसके? 2000। हम्म उसको मिले कितने? 4000 ना सर? गुड। अरे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार सर। 1,60,000 डिवाइड बाय 80,000 इंटू 2000, 4000 4000 अलॉट हुए उसको, राइट? अप्लाइड थे ना। अच्छा अच्छा, ठीक है तो अलॉट कितने हो गए होंगे सर? 2000। ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ। तो सर सर 2000 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि सर हमें मिले कितने थे? अप्लाइड मिला ना सर उसको। हाँ, 6000 आपका आंसर है। हाँ, अब नोटबुक में क्या लिखा है आपने? एंट्री में शेयर फॉरफिचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉलन एरियर टू फॉरफिटेड शेयर लिखा है। सर 6000 ही लिखा है सर मेरे को। पहले सर मैंने किया सर 4000 इंटू 3 सर, ठीक है सर, जिससे मेरे को 12,000 आया था सर, ठीक है सर। उसके बाद मैंने किया था क्या कहते हैं 2000 इंटू 3, जिससे मुझे 6000 आया था सर, सर ठीक है सर। एक मिनट रनिए, रुक 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 रुक। सर ये करेक्ट क्या है सर? वो बोलो ना सर, बहुत कंफ्यूज हो रहा है सर। कृष्णा, दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। उससे कितने रुपए मिले कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2000 इंटू 2 या 4000 इंटू 3? सॉरी, 4000 इंटू 3 माइनस 2000 इंटू 3 जो नहीं आएगा। नहीं, 2000 इंटू 3 माइनस क्यों करेंगे? हम एक्सेस मनी नहीं निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं कि उससे कितने रुपए मिले हमें। अच्छा 4000 into 3। उसको अप्लाई, उसने अप्लाई 4000 किए थे, तो 4000 इंटू 3 रुपए ही दिए होंगे ना उसने। अरे यस। यार फॉरफिट मतलब कितने अमाउंट हमें मिला जो हमने 12,000। 4000 इंटू 3 12,000। हाँ, रणवीर आपको कितना है? 12,000 आया? 12,000। गलत है वो, 12,000 नहीं है आंसर। पर तो क्या हो सकता है सर? सर 4000 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12 भी होता है ना सर? इतना टेबल तो मेरे को भी आता है सर। गलत है आंसर, 12,000 नहीं आएगा। मैंने आपको बोला था कि सर तो उन्होंने क्या 2000 into 5 लिखा है क्या सर? 2005 क्यों होगा आयुष? सर मैं सर तो 10,000 तो कोई भी एंगल से आता ही नहीं है सर, इसीलिए। तो एप्लीकेशन का ही मिला ना, तो 5 कैसे हो सकता है? 3 होगा बस। सर तो 3 के टेबल में तो 10,000 आता ही नहीं है सर। अरे देखो टेबल में आता था। आएगा आएगा, अभी अभी सब कुछ आएगा टेबल में, मैं समझाता हूँ।
अभी कृष्णा, मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कृष्णा, कि जब भी प्रो रेटा होता है एक चीज चेक करना बहुत जरूरी है, एक चीज चेक करना बहुत जरूरी है। क्या वो जो एक्सेस मनी था, एक्सेस मनी तो रहा होगा ना, 4000 इंटू 3, हाँ कितना, जल्दी से फाइंड करो, 2000 सर इंटू 4000 into 3 12 6,000 जी सर। मतलब 6000 एक्सेस मनी था। हाँ ये चीज, ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत भी हो सकता है पूरा सम। अच्छा। हाँ 6,000 में से कितने सिक्योरिटीज प्रीमियम और कितने ये हाँ, कि ये मैंने कितनी बार बताया हुआ है, कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट हो गया, ये फाइंड आउट करना जरूरी है। तो सर ये आपको यही चीज बोली थी सर आपको, तो आप बोले ऐसे नहीं। सर आपको कैसे? बोला था ना 4000 इंटू 3 में से 2000 इंटू 3 माइनस हो जाएगा। वो हम एक्सेस नहीं निकाल रहे थे वहां पे, एक्सेस से मतलब नहीं है। व्हाट यू आर सेइंग कि 6000 आया है, और 6000 कैसे आया है, 12000 माइनस 6000, तो 6000 यू गॉट, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज 10,000, और मैं बता रहा हूं कि वो 10,000 कैसे आएगा। ओके, सो हाँ, हमें एक्सेस मनी कितना था एप्लीकेशन में जो मिला, यहाँ पे देखो कृष्णा, बाद में कैलकुलेशन कर लेना आप, यहाँ पे देखो पहले, इंपॉर्टेंट है। 4000 इंटू 3 12,000, अच्छा एक्सेस मनी 6000 है, और ये कहाँ पे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट में। और अलॉटमेंट में दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो अलॉटमेंट के 3 रुपए हैं, और प्रीमियम के, सर अलॉटमेंट के 2 रुपए और प्रीमियम के 2.5। 2 क्या है? अलॉटमेंट के 2 और प्रीमियम के 2.5। अभी अभी हमें देखना है कि जो 6000 एक्सेस मनी था उसका कितना पार्ट अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, और कितना पार्ट सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट हुआ, अगर एक्सेस बच गया था अलॉटमेंट से तो। हाँ ये जो 6000 एक्सेस मनी है उसका कितना पार्ट अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, और फिर अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बाद अगर फिर भी एक्सेस बच गया होगा वो प्रीमियम की तरफ चला जाएगा। हाँ और अगर प्रीमियम, सर 3,000 बच रहा है सर। आयुष एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अगर प्रीमियम के पैसे मिल गए, हाँ। क्या वो दिखाएंगे? नहीं क्यों? नहीं दिखाएंगे ना, हम्म। इसलिए हम ये वेरीफाई करना जरूरी है। ठीक है, अलॉटमेंट का निकालते हैं जल्दी से, अलॉटमेंट में कितने मिलने चाहिए थे? सर अलॉटमेंट में सर 2000 इंटू कितना 2000 इंटू, 2। ऊपर लिखा है ना मैंने 2, हाँ 2000 into 2 4000 4 मिलने चाहिए थे। और यस हमारा एक्सेस मनी कितना था, 6000, तो 6000 में से 4000 यहाँ पे एडजस्ट हो गए होंगे, यस सर तो कितने बच गए? 2 6000 में से 4000 यहाँ पे एडजस्ट हो गए, तो 2000 बच गए, 2000 राइट? हाँ यस सर तो 2000 अभी कहाँ पे एडजस्ट होंगे जाके? सिक्योरिटीज प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट मिलना चाहिए था आखिरी पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमको मिलना चाहिए था 2000 into 2.5 जो 2000 होता है 2.5, 5000 5000 में से हमें कितना मिल गया एक्सेस मनी, 2000 कितना एडजस्ट हो जाएगा? 2000, 2000 मिल गया तो 2000 हमको 3000 3000 बचा है, वो हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, याद है फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी यस प्रीमियम डेबिट में लिखते हैं, यस यस और सिर्फ उतना ही लिखते हैं जितना हमें नहीं मिला होता है, राइट? यस हाँ तो कितना लिखेंगे, 5000 या 3000? 3000 बिकॉज 2000 तो मिल गया 2000 नहीं मिला है। नहीं मिले 3000, क्योंकि दो 5000 में से 2000 तो एडजस्ट हो गए, एक्सेस मनी था। ओके आई गॉट इट तो सिक्योरिटी बहुत प्रीमियम में आयुष 3000 आएगा, टू, रणवीर, यस सर बस मत निकाल। ठीक, ओके ओके, सो 2 forfeited shares। अच्छा एक बात बताइए मिस्टर आयुष, अभी देखो हमें टोटल 12,000 मिले थे, डू यू एग्री विद दिस? अरे मिस्टर कृष्णा यहाँ पे ध्यान दो, रणवीर को के बारे में मत सोचो आयुष को ज्यादा। देख के हंस रहा हूँ सर, उसको देखो ना सर।
ओके, तो फॉरफिटेड शेयर में 12,000 आने चाहिए थे। अभी तो निकाला हमने 4,000 into 3 निकाला था ना। 10,000 आना चाहिए ना सर। कैसे आएगा 10,000? अभी सर आप बताने वाले हो ना सर। तो हमने निकाला था ना 10,000 into 3। ये समझ में आया 12,000 कैसे आया? 12,000 अच्छा हाँ हाँ 4,000 4,000 into 3। फॉरफिटेड शेयर मतलब कितने शेयर, कितना अमाउंट हमने फॉरफिट किया, और कितना अमाउंट हम फॉरफिट कर सकते हैं। जितना पैसा मिला होगा उतना ही फॉरफिट कर सकते हैं ना। अप्लाई उसने 4,000 किया था, 4,000 into 3 एप्लीकेशन का ही मिला था सिर्फ, हाँ तो 12,000। हाँ लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो आयुष, 12,000 में से 2,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट हो गए थे, और एक बार जब सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मिल जाते हैं तो हम उसे शो नहीं करते हैं, राइट। सिक्योरिटी प्रीमियम एक कुआं है, जो भी जाता है वापस नहीं आ पाता है, ठीक है। यस हाँ सर। 2,000 गए थे उस कुएं में, हाँ नहीं पर वो अभी वो आ adjust पाएंगे हो गए। वापस? कुएं में भी गए थे वो 2,000 एडजस्ट। वो वापस आ पाएंगे कुएं से? वही एडजस्ट हुए थे 2,000, मतलब चले गए ना सिक्योरिटी प्रीमियम वाले कुएं में। सिक्योरिटी प्रीमियम से निकले ना सर वो। निकले नहीं, 5,000 रुपए मिलने चाहिए थे सिक्योरिटी प्रीमियम के, बट सर लेकिन सर 2,000 एक्सेस मनी हमने एडजस्ट कर दिया, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम के कुएं में चले गए। अरे सर मुझे नहीं, एक मिनट सर, अलॉटमेंट में सर 6,000 मिलने चाहिए थे हमें, बट सर हमें मिले 4,000 बस। तो सर हम सिक्योरिटी अरे प्रीमियम के 5,000 में से सर 2,000 सर इधर डाल नहीं, देंगे ना हम, 6,000 करने को। अभी जब मैं समझाता हूँ तुम ध्यान नहीं देते हो कृष्णा, अरे फिर सर जब मैं कंप्लीट ध्यान होने तो के बाद फिर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सर मैं जब मैं ध्यान समझा रहा था उसी टाइम पे पूछना चाहिए था अगर डाउट था तो। अलॉटमेंट में कितने रुपए मिलने चाहिए थे उससे, अखिल से? 4,000 इंटू 2,000 इंटू 3 2,000 into 2, 2 4,000 मिलने चाहिए थे। 6,000 एक्सेस मनी था जो एप्लीकेशन की तरफ से अलॉटमेंट की तरफ आया। यस सर। 6,000 आया था ना, 6,000 में से 4,000 यहाँ पे एडजस्ट हो गए और 2,000 चले गए सिक्योरिटी प्रीमियम की तरफ। यस हाँ सर। तो विल अज्यूम ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मिल गए हैं 2,000, 2,000 हाँ पाँच रुपए। यस सर। क्योंकि वो एडजस्ट हो गए। तो एक हम्म, सिक्योरिटी प्रीमियम एक कुआं है, अगर एक बार उसमें अमाउंट कुछ चला जाता है तो वो वापस नहीं आ पाता है। फॉरफिट नहीं हो पाता वो। नहीं, हाँ तो वो तो उसको तो पकड़। प्रॉफिटर की एंट्री में इसका मतलब वो 2,000 नहीं आएंगे क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मिल चुके हैं, हाँ उस कुएं में से वापस नहीं आ पाएंगे वो 2,000। इसलिए जो फॉरफिटेड हमने 12,000 निकाला उसमें से 2,000 तो हमारे कुएं में चले गए, हाँ सर मतलब 10,000। मतलब 10,000 ही दिखा पाएंगे। बाप रे बाप सर, हर सम सर कॉम्प्लीट अलग अलग मेथड है सर। ये तो पिछला वाला अलग मेथड, ये वाला अलग मेथड, निकोलस यही तो अलग। ये तो मैंने पहले भी बताया कि ये वेरीफाई करना जरूरी है आयुष कि अलॉटमेंट में कितना गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना एडजस्ट हो रहा है, ये वेरीफाई करना तो जरूरी है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम में 5,000 नहीं आएगा। यहाँ पे शेयर फॉरफिचर की एंट्री में 5,000 नहीं आएगा, क्यों कृष्णा? सर एक मिनट सर, मुझे में सर थोड़ा खुद का दिमाग लगा रहा सर, एक क्योंकि मिनट। उस कुएं में 2,000 चले गए हैं और कितने रुपए नहीं मिले, ओनली 3,000, दैट इज व्हाई आई हैव शोन 3,000 हो गया। आयुष समझ में आया? नहीं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। सर मुझे सर एक चीज समझी नहीं सर। सर हमें सर, हम जब 1,600 डिवाइड बाय 80,000 करते हैं सर, तब सर और इनटू 2,000 करते हैं तो सर हमें कम वैल्यू मिलना चाहिए ना सर, ज्यादा क्यों मिल रहा है सर? फिर तो अलॉट फॉर अप्लाई 4,000 के लिए करेगा तभी तो तुझे 2,000 अलॉट होंगे। अच्छा तो इधर डायरेक्टली अलॉटमेंट का बात हो रहा है क्या? अच्छा अच्छा। अभी सर कृष्णा मैं कब से बोल रहा हूँ सर, आप म्यूट कर देते हो बीच में ही, समझ में भी नहीं आता। समझ कब में से नहीं बोल आया रहा था मतलब? सर। समझ में समझ नहीं में आया, नहीं क्या आया। समझ में नहीं आया? सर वो 3,000 वाला पार्ट नहीं समझ आया सर, कब कौन से सा? बोल रहा था सर। लेकिन एक्सप्लेनेशन होने के बाद यू कैन आस्क, सर मुझे एक डाउट है लाइक दैट। बीच में मेरा जब चल रहा होता है ना एक्सप्लेनेशन, अगर कोई बीच में डाउट पूछेगा तो मेरा पूरा जो नहीं मैंने नहीं सर, सीक्वेंस बनाया है मैं वो डिस्टर्ब हो जाता है, दैट इज नहीं व्हाई। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं आंसर दे रहा था कभी।
आप बीच में म्यूट कर देते हो, समझ में ही नहीं आता। नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होने के बाद ही कोई कुछ कर सकता है ना। अरे नहीं, आप म्यूट कर देते हो, वो नहीं समझ आता तो। म्यूट कर देते वो समझ में नहीं आता। अगर मैंने म्यूट नहीं किया ना तो और लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उनका माइंड में चल रहा होता है, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनके माइंड में चल रहा होता है, प्रोसेसिंग हो रहा होता है। अगर बीच में कुछ अलग चीज आ जाती है तो दैट इज वाई उनको इंटरप्ट हो सकता है, दैट इज वाई। सर मुझे तो लगा सर सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे नहीं मिले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम कुछ करेंगे ही नहीं। सर जो अलॉटमेंट में 4000 एडजस्ट हो गए और जो 2000 बचे वो 2000 हम माइनस करेंगे। वो 2000 माइनस करेंगे? 12,000 में से। किस में से माइनस करेंगे? 12,000 में से। आयुष क्या बोल रहे हो, क्लियरली बोलो। जो 2000 इंटू 2 के 4000 एडजस्ट हुए 6000 में से, और जो 2000 रुपीज बच गए वो हम 2000 माइनस करेंगे 12,000 में से, तो फिर 10,000 आएगा। क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम के तो सर पैसे मिले ही नहीं ना सर, तो उसको क्यों हाथ लगाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं मिले, कितने नहीं मिले? कुछ सर वही बोल रहा हूँ ना, मिले ही नहीं तो क्यों उसको कुछ करेंगे सर। सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मिले ही नहीं? हम्म। अगर 6000 में से 4000 अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट हो गए और जो बचे हुए 2000 थे वो सिक्योरिटी प्रीमियम की तरफ एडजस्ट हो गए, तो कितने नहीं मिले? 3,000। तो 3000 नहीं दिखाओगे ना। तो 3,000 के बाद क्या किया सर, मुझे नहीं समझा। अरे मेरे भाई, वो दो जो 2,000 रुपए मिले थे तेरे को, तो वो तू क्यों दिखाएगा? तेरे को एक बार समझ में आता है कुआं मतलब क्या होता है? कुआं मतलब कुआं होता है, कुआं। उसमें गया तो वापस ऊपर नहीं आ सकता है, समझ रहा है? तो अगर उसमें 2,000 रुपए गए तेरे, मतलब तेरे को मिल गए 2,000, कंपनी को 2,000 सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गए, उसके बाद वो 2,000 रुपए तेरे को वापस देंगे नहीं, समझ? करेक्ट। तो वो 2,000 उसमें काउंट करने का नहीं। तेरे को कितने नहीं मिले? तेरे को 3,000 नहीं मिले, बराबर? तो 3,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में डालने के कि हमें मिले नहीं है, दंगे करने के। तो ध्यान ही दे रहा नहीं है सर, उसको क्या समझ में आएगा सर? ओके, ये दैट इज द पॉइंट कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम में 2000 नहीं आएगा क्योंकि वो मिल चुका है, कुएं में जा चुके हैं 2000। और एक और चीज है कृष्णा, कि वो जो शेयर फॉरफिटेड है ना उसमें भी नहीं दिखाएंगे हम। सर मुझे अखिल ने चालाकी करी थी पैसे नहीं देके, अभी हम उसके साथ चालाकी करेंगे। फॉरफिटेड शेयर में वो 2000 दिखाएंगे ही नहीं, ठीक है? इसलिए 12,000 का हटा के हमने 10,000 कर दिया। अच्छा। तूने ठीक। तूने किया कैसे फिर होमवर्क? अरे तू बोल मत, तूने किया क्या? तूने नहीं किया, तू तो गलत क्लास किया में है, था भी नहीं। मैंने गलत किया है। मैंने भी गलत किया है। मैंने 12,000 लिखा था 10,000 की जगह। ओके, सर मतलब मैं अभी सर ब्रीफ में बताता हूँ सर, मुझे बोलो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, ओके। सर हमें सर अलॉट हुए 2,000 रुपए, बट एक्चुअल में अप्लाइड कितने थे? 4,000 रुपीज। ठीक है। तो सर 4 रुपीज में सर हमें टोटल 4,000 इंटू 3 कंपनी को पैसे मिले हैं 12,000 रुपीज, बराबर सर? तो वो 12,000 रुपीज में से सर कितने रुपीज ये हो गए अलॉटमेंट, अलॉट हो गए 2,000 इंटू 3, मतलब 6,000 अलॉट हो गए। तो 2,000 12,000 माइनस 6,000 कितना होता है? 6,000, मतलब 6,000 अलॉटमेंट में जाना चाहिए सर, बराबर सर? तो 6,000 अलॉटमेंट में जाना चाहिए। तो सर हम फाइंड आउट करते हैं कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम और अलॉटमेंट में कितना ये जाता है सर दोनों में। तो सर 2,000 इंटू 2 जब हम करेंगे तब 4,000, 6,000 में से 4,000 सर अलॉटमेंट में जाएगा और बाकी का बचा हुआ सर इधर जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, मतलब 2,000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम में मिल गए। तो सर वो हम मांगेंगे नहीं, 3,000 रुपए मांगेंगे, क्योंकि सर 5,000 मिलने चाहिए थे, उसमें से 2,000 रुपीज मिले। तो सर 3,000 रुपए के लिए हम दंगे करेंगे सर। ठीक। तो सर वो हो गया सर। और उसके बाद सर हम क्या करेंगे कि जो 2,000 रुपीज हमें पहले से ही मिल गए हैं उसको सर हम एक्सक्लूड कर देंगे।
तो सर वो 4,000 रुपीज और सर वो हमें जो और पैसे मिलने चाहिए सर 6,000 रुपीज वो आ जाएंगे। 6,000 प्लस 4,000 10,000। ठीक है, ओके। Okay, Ayush, what is the question? ठीक है। Okay, Ranveer, do you have any question? सर नहीं सर, समझ गया सर, बट जस्ट सर ये मतलब सर क्या कहते हैं, देखो सर, नहीं 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 क्वेश्चन नहीं है। हाँ नहीं समझ गया सर, बट सर हाँ एक अलग से सर थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा है सर, बट सर अभी तो आप हो सर, तो हम लोग को समझ कैसे कर ये सब में कैसे क्या कर रहा था सर, एग्जाम में सर वो कैसे पता चलेगा कि ऐसा सब है या वैसा सब है सर, वो वेरीफाई करना पड़ेगा। इन द सेंस सर। Each and every time you have to verify this, कि जितना भी एक्सेस मनी है, अगर फॉर लेट्स एग्जांपल यहाँ पे एक्सेस मनी 3,000 आ रहा होता है, यहाँ पे देखो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेस मनी 3,000 आ रहा होता तो पूरा का पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाता ना, फिर तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ जाता ही नहीं, वो हो जाता नॉर्मल केस। ठीक है, तो वो चेक करना जरूरी है कि क्या कुछ अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट तो नहीं हो रहा है। अगर प्रीमियम की तरफ कुछ एडजस्ट तो नहीं हो रहा है, अगर एडजस्ट हो रहा है तो तो प्रॉब्लम। मतलब ऐसे टाइप का सब है, बट सर पिछला सम भी सर थोड़ा सिमिलर था सर, बट हमने इतना इतना लंबा सर सिक्योरिटीज प्रीमियम में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया था सर। वेरीफाई करना जरूरी है। अगर प्रीमियम की तरफ कुछ एडजस्ट नहीं हुआ है तो फिर तो नॉर्मल है। अगर कुछ एडजस्ट हो गया फिर इस केस में करा वेरीफाई करना, ईच एंड एवरी टाइम यू शुड वेरीफाई इट। ओके, ऑलराइट। तो रणवीर को ये पता ही नहीं था ये मेथड, लेकिन फिर भी उनका आंसर करेक्ट आया। कैसे? करेक्ट नहीं आया सर मेरे को, क्या कहते हैं फॉरफिटेड शेयर्स का सर वो क्या कहते हैं 12,000 आया सर। तो इनकरेक्ट आया ना? हाँ सर इनकरेक्ट आया था, मुझे करेक्ट नहीं आया था। आपको डाउट क्यों नहीं था इसमें? मेरे को लगा मैं करेक्ट जा रहा हूँ सर, तो मैंने डाल दिया सर। लगा क्या होता? अरे तो आंसर है। सर, एक मिनट सर, ये सर आंसर देखते मतलब ये ट्यूशन में सर सम सॉल्व करते वक्त सर आंसर दिखता है, टेस्ट में आंसर दिखता है, तो सर हम क्या कौन से सर नजर से आपको लगता है कि ये सर होमवर्क में आंसर नहीं देखा होगा सर इसने? नहीं सर ठीक है, आंसर इसका होमवर्क में देख लिया इसका तो ठीक आंसर है, कोई करेक्ट बात नहीं, होगा सर। कोई बात नहीं। Because this is the new one for Ranveer, that is why I had told him to refer the answer and try to find out try to understand. अगर कुछ क्वेश्चन डाउट आता है तो you can ask me. That is what I have said. सर आयुष सर बहुत ये हो गया सर। All right. अभी आगे बढ़ते हैं। और कुछ डाउट है किसी को शेयर्स में? डाउट है कि नहीं? मतलब ये हो गया ठीक है सर। Do you have any doubt in shares or not? नो सर, भारत टायर्स मैंने करके चेक किया था, फिर हाँ वो तो करेक्ट है। निकोलस तो सर इतनी बार किया है सर। रणवीर, आपका करेक्ट ही आता है, फिर जब डिस्कस करते हैं तो रॉन्ग हो जाता है, कैसे? नहीं सर,
सर भारत टायर्स तो सर कंपैरेटिवली इजी था सर, ये प्रकाश ट्यूब सबसे हार्डेस्ट था, प्रकाश ट्यूब और सुपरमैक्स, सुपरमैक्स तो चलो सर क्लास में कर लिया था, सर प्रकाश ट्यूब थोड़ा सा हार्ड था। प्रकाश ट्यूब, हाँ प्रकाश ट्यूब ना अखिल निकल, हाँ वो हार्ड सर थोड़ा। ओके, कुछ रिटायरमेंट में डाउट है? रिटायरमेंट के सेकंड क्वेश्चन में कुछ डाउट है? तो करना सर। करना, करो फिर जल्दी से शुरू करो। अभी हाँ अभी मिस्टर कृष्णा। सर अभी सर इकोनॉमिक्स कभी करूँ सर? इकोनॉमिक क्लास के बाद। सर वो मेरे को ये सर क्या बोलते सर उसको, आज ये करंट अफेयर्स है सर। ठीक, ओके। यस आयुष, व्हाट इज द क्वेश्चन? सर उसका एडजस्टमेंट नहीं समझा सर वो। एडजस्टमेंट? कौन से एडजस्टमेंट? सर वही सर लास्ट वाला। ओके। ए एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब न्यू रेशियो दिया हुआ है, and they have to bring cash as minimum as possible in their new ratio, new profit sharing ratio. ठीक है। To ensure that current ratio, current asset to current liability of firm should not fall below 2 after paying off the amount due to B. ठीक है। सर ऐसे सब नहीं आएंगे सर, मुझे लगता है। आपको लगता है? अगर आ गया फिर क्या करोगे? सर अगर नहीं आए तो अच्छा, सर नहीं नहीं करेंगे। नहीं आए तो गुड लक, नहीं तो पेपर डिफिकल्ट था, बैड लक। जय माता दी। सर कर लेंगे। अरे जो वो कल किया था वो ISC 2001 अडेप्टेड था। सर मतलब सर करंट रेशियो वाला सर नहीं आएगा सर, वो नहीं आएगा। दो चैप्टर नहीं मिक्स करेंगे ना। क्यों? सर मुझे नहीं मालूम सर, मुझे ऐसे लग रहा है। मुझे भी। अच्छा, रणवीर आपको क्या लग रहा है, आएगा नहीं आएगा? ऐसे वाले सर एक न एक तो देंगे ना सर हम लोग को मारने के लिए सर ये लोग। ठीक है, अभी क्या करना चाहिए आयुष? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर मैंने ऐसे सर अभी देखो, आप सर हमेशा गलत ही लेते हो सर, मैंने ये थोड़ी बोला कि नहीं करना है। मैंने कभी बोला क्या सर कि नहीं करना है? तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये नहीं देंगे? सर आप हमेशा गलत ही ये लेते हो सर, मैंने ये थोड़ी बोला कि नहीं करना है। मैं बोला ऐसे टाइप का नहीं पूछेंगे। तो नहीं पूछेंगे मतलब नहीं करना है ना, सेम बात हो गई। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी नहीं पूछेंगे, मतलब सिर्फ सर मतलब ऐसे टाइप का सम से ऐसे ऊपर ऊपर से करके जाओ वैसे। और ऐसे टाइप ऊपर का ऊपर sum से से मार्क्स लेंगे। ऊपर ऊपर से क्या होता है? सम करना है तो मतलब डीपली करना पड़ेगा ना। अरे सर अरे मतलब सर इसमें बहुत टाइप के सम मत करो, ऐसे एक दो सम ही करो कि पूछा तो आना चाहिए वैसे। हम कितने सम कर रहे हैं? अरे सर कर रहा सर कुछ बोल आयुष के दे रहा तुम्हारा हूँ। टारगेट 90 का होना चाहिए, अगर तेरा 40 का रहेगा तो तेरे को 20 मिलेंगे ना। नहीं, लेकिन हमने ठीक है, कितने और सम किए कुछ हैं यहाँ पे? ऐसे सम सर ज्यादा एक मत भी करो नहीं। कृष्णा। ओके आयुष, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि क्या करवाना है क्या ना करवाना है वो आप हम पे छोड़ दें तो बेटर रहेगा। हम्म। सर बट सर हमेशा ऐसे लगता है कि ये नहीं आएगा, बट सर ये ऐसे ही आता है सर। सर मतलब मेरा एक्सपीरियंस है सर। ठीक है। सो all right, so A and C decide to share future profit and losses in the ratio of 3:1, मतलब न्यू रेशियो दिया है, ठीक है। They have to bring cash as minimum as possible. They have to bring cash as minimum as possible रेशियो, ठीक है। वो लोग कैश लेके आएंगे। कौन लेके आएंगे? Okay, they're talking about old partner basically. The old partner will bring cash as minimum as possible, ठीक है। कम से कम
कैश लेके आएंगे वो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, 3:1 रेशियो में वो कैश लेके आएंगे। अभी ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा रणवीर, बुक पे भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मैं मेरे बुक बुक से में नहीं कर क्वेश्चन रहा। है ही नहीं। तो बैठे रहोगे ऐसे ही, नहीं, मैं नीचे पीडीएफ में देख रहा हूँ। ठीक है, तो वही हुआ ना फिर। बुक में देखो, कहीं पे भी देखो, क्वेश्चन पे देखो। एज मिनिमम, ओके, दे हैव टू ब्रिंग कैश एज मिनिमम एज पॉसिबल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, जो कैश लेके आएंगे पार्टनर वो 3:1 में लेके आएंगे टू इंश्योर दैट द करंट रेशियो, करंट रेशियो मतलब करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी ऑफ द फर्म शुड नॉट फॉल बिलो 2। अच्छा, 2 से कम नहीं होनी चाहिए करंट रेशियो, 2 से कम नहीं होना चाहिए करंट रेशियो आफ्टर पेइंग ऑफ द अमाउंट ड्यू टू बी। बी को देने के बाद आपका करंट रेशियो 2 से कम नहीं होना चाहिए। इजी है ना, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करना है सबसे पहले। देखिए जरा कितना आ रहा है। हैव यू डन एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस? सब कुछ किया है इसके बाद, इसके अलावा? ठीक है, आंसर टोटलिंग वोटलिंग करना करंट एसेट, करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें हैं बताइए जल्दी। करंट लायबिलिटी में चीजें हैं सर, जनरल, ये क्या कहते हैं, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स। जनरल रिजर्व करंट लायबिलिटी होती है, रहने दो, छोड़ दो। नहीं मतलब सॉरी, करंट लायबिलिटीज में सर क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या क्या है वो आपको सर बताना है। क्रेडिटर, सर क्रेडिटर, और बस सर क्रेडिटर ही है। बस इतना ही है? नहीं नहीं नहीं, प्रोविजन टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। तो आरडीडी हो गया ना, यस सर। तो डेटर से माइनस होता है। ये देन सर, हाँ सर, यही लग रहा है सर। ये लग रहा है, फोर्थ नहीं, एडजस्टमेंट ये नहीं है ना? 4,000 टू बी मेड, क्या कहते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। ओके, वो भी सर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, ये भी हो गए करंट लायबिलिटी। दोनों का अमाउंट ऐड करके बताओ कितना आया। 24,000 प्लस 4,000, 28,000। 28,000, 24,000 प्लस 4,000, 28,000, ठीक है। ये है करंट लायबिलिटी। और करंट असेट कितने हैं? करंट असेट में है वो स्टॉक प्लस डेटर्स, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, और बैंक 3,000, बैंक, ठीक है। 10, स्टॉक 25 एंड 3, 28 प्लस 10, 38। स्टॉक में 10,000 है, यस, डेटर डेटर्स में में 25, बैंक में 3। डेटर्स में 25। यस। प्रोविजन माइनस नहीं किया क्या? नहीं, -3, तो 22। अच्छा, एक बात बताइए मिस्टर रणवीर, क्या प्रोविजन यस सर, प्रोविजन। ओके रणवीर, टेल मी वन थिंग, क्या प्रोविजन करंट लायबिलिटी में आना चाहिए कि नहीं? नहीं सर, बिकॉज वो आरडीडी है ना सर। वो ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ प्रोविजन क्या करंट लायबिलिटी में आना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो तो डेटर से माइनस होता है।
लेकिन तो लाइबिलिटी नहीं है ना सर? लाइबिलिटी होती है वो। लाइबिलिटी साइड में लिखो या करंट असेट से माइनस करो या असेट से माइनस करो, एक ही बात हुई ना। लाइबिलिटी साइड में लिखो या फिर किसी असेट से माइनस कर दो, रहेगी sir. तो लाइबिलिटी वो। यस सर। करंट लाइबिलिटी में आना चाहिए कि नहीं? सर अगर आप डेटर से माइनस करके सर अपॉन करंट लाइबिलिटी भी कर दोगे सर तो सेम ही रहेगा ना सर? रणवीर, आपने फाइनल अकाउंट्स का नोट्स ऊपर पेस्ट किए हैं ना, उसमें देखो प्रोविजन आता है कि नहीं आता है करंट लाइबिलिटी में। आता है ना सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यस सर, आता है ना सर। करंट लाइबिलिटी में लिखा है क्या? यस। ठीक है। प्रोविजन और रिजर्व को नहीं लेना है रणवीर, ओके? प्रोविजन को नहीं लेना है करंट लाइबिलिटी के यहाँ पे। डेटर्स को लीजिए, डेटर्स कितने दिए हैं? 25,000 दिए हैं। बैंक कितना दिया है? 3,000। 3,000। यस। रणवीर सिंह, यस ड्यूरिंग द सर। ईयर कुछ ना कुछ तो कैश में इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा ना? कैश में इंक्रीज या डिक्रीज तो हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर। कैश इंक्रीज डिक्रीज सर नहीं सर, ओनली प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, फर्नीचर डेप्रिसिएटेड, लैंड अप्रिशिएटेड, वो सब ही है सर। ठीक है, ओके। चलो एक्स मान लेते हैं फिर बैंक को। सर क्यों सर 3,000 क्यों नहीं ले रहे सर? ओके रणवीर, उन्होंने क्या दिया हुआ है वहां पे कि क्वेश्चन रीड किया आपने? उन्होंने क्या दिया? दे हैव टू ब्रिंग कैश as minimum as possible in the profit sharing ratio to ensure the current ratio is 2. आयुष, करंट रेशियो को 2 बनाने के लिए जितना पैसे लेके आना है आप लेके आओगे, बैंक में डाल दोगे। मतलब जो पार्टनर हैं वो कैश लेके आएंगे बिजनेस में। सर बैंक 21,000 होना चाहिए। कैसे आया? होना चाहिए बोल रहे हो सर। तो वही कह रहा हूँ, 21,000 कैसे आया? सर क्योंकि करंट लायबिलिटी 28 है सर। करंट असेट्स में ही चेंजेस हो अगर हुए तो करेंगे बैंक में चेंजेस। और सर बैंक सर मतलब करंट असेट्स का टोटल 56 आना चाहिए तो ही 2 होगा करंट रेशियो। और सर अगर स्टॉक और डेटर्स ऑलरेडी 35 है सर बैंक में 21 आना चाहिए। ठीक है, ओके। So they have been given in the question, Ranveer, that partner will bring in the cash to ensure that the current ratio is 2. तो करंट रेशियो को 2 रखने के लिए बैंक में कितने पैसे लेके आएंगे पार्टनर्स, दैट वी हैव टू फाइंड। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, वो अप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रणवीर, 2 करंट रेशियो हो गया। करंट असेट में क्या क्या चीजें हैं? 35, 10 प्लस 25, 35 हो गया। 35,000 प्लस एक्स। यस सर। ओके, फिर करंट लाइबिलिटी में कितना है? 28 है ना? यस सर। तो नीचे करंट लाइबिलिटी में लिख दिया 28। फिर कितना हो गया ये? जो उनका आया सर उनका ये प्लस एक्स। वो प्लस एक्स। 56,000 is equal to 35,000 plus x. 56,000 कैसे? रणवीर 28 डिनोमिनेटर में है ना, इसको यहाँ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हाँ। तो 28 इंटू 2 कितना होता है? और फिर सर माइनस करेंगे तो 21,000 x। 21, ठीक है। समझ में आया रणवीर? सर हम सीधा सीधा क्या कहते हैं, एक सेकेंड सर मैं इकोनॉमिक्स करना चालू कर दूं क्या सर? अभी ये तो देखो मिस्टर कृष्णा, क्या अरे हो रहा ये है? सर इसमें सर क्या करना है सर? इजी है ना ये? हाँ ठीक। तो क्या करेंगे अभी इसके बाद? 21,000 लेके आएंगे वो दोनों, और किस रेशियो में लेके आएंगे? ओल्ड ओल्ड रेशियो में ना। न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो 3:1। सॉरी, न्यू रेशियो 3:1। तो 21,000 डिवाइडेड। सर 21 में से 3 तो ऑलरेडी है ना सर, तो 18,000 ही लेके आना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट। 18,000 में से 3 और 1 हो गया तो 4।
18 divided by 4. ऑलराइट, या तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू 4500. Cash to capital. Bank to capital. कैश टू कैपिटल, कैश बैंक टू कैपिटल, टू में आ जाएगा A capital, C capital. ए कैपिटल, सी ठीक है कैपिटल, परफेक्ट, यस। A में आएगा 13,500. 13,500 और बी C में में आएगा, आएगा, सी में आएगा, C में आएगा 4,500. यस 13,500, यस, C में आएगा 4,500. कोड है। ओके लेकिन आयुष एक और चीज दी थी यहाँ पे, वो मिस हो गई है, देखो यहाँ पे। And they have to bring cash as minimum as possible in the profit sharing ratio to ensure that the current ratio of the firm should not fall below 2 after paying off amount to B, मतलब B को पे करने के बाद करंट रेशियो 2 आना चाहिए। कृष्णा क्या कर रहे हो यहाँ पे? कौन सी रिसर्च चल रही है वहां? सर उसको तो आता है सर क्वेश्चन है कि पे करने के बाद, आयुष ठीक है, ओके ऑलराइट, पे ऑफ करने के बाद, राइट? तो Yes, sir. मतलब सर पे ऑफ करने के बाद है तो फिर सर बैलेंस शीट भी चेंज हो जाएगी। स्टॉक का अमाउंट, स्टॉक हुआ था माइनस। पहले ये फाइंड आउट करो कि बी को पे कितना करना है। बी लोन में कितना डाला है? 1 मिनट, फास्ट, बी को पे कितना करना है? बैलेंसिंग फिगर निकालो उसका बी का। अरे सम करूँ क्या सर होमवर्क के लिए? सर 55 to 20। अभी हर चीज आपकी होमवर्क नहीं होती, क्लास में आप ध्यान देते नहीं हो, फिर होमवर्क भी करते नहीं। अरे सर क्या कहते, ध्यान रखो। सर सुपर मैक्स वाले तो किए सर, सुपर मैक्स का तो सर, बाकी के तो किए सर। कल एक ही सम नहीं हो पाया सर कल, क्योंकि सर मैं बाहर था सर। ठीक है रणवीर, आप म्यूट भी कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल था। ओके यस आयुष बोलो कितना है? 55 to 20। 55 to 20। टू 20, अच्छा ये तो माइनस हो जाएगा ना बैंक से। कैसे करते हैं आयुष, आप क्या क्या प्रॉब्लम है आज आपको? सर क्या हो गया? क्या हो गया? सर गुजरात में सर ऐसे लोग आते जाते ऐसे करते हैं उसको। सही सर मैं सर उल्टा मैं ही आंसर दे रहा हूँ उल्टा। तो ठीक से बैठो, ठीक से तो बैठो। कभी गर्दन आसमान की तरफ हो जाती है, छत की तरफ, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो लाइक थोड़ा सा आंसर दे रहे हो वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वैसे भी रहो। नींद कंप्लीट नहीं हुई होगी, आई थिंक सो। ओके 55,220, सो बैंक में से ये तो चले जाएंगे, तो हमें हमारा आंसर आया था 21,000 बैंक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा हमको। उसमें से 55,220 हम देने वाले हैं बी को, तो वो भी ऐड अप हो जाएगा इसमें। फिर एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस था 3,000, वो माइनस करना पड़ेगा। मींस इतना हमें बैंक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा।
after 73 to 20. okay, yeah. मैं एक सेकंड सर सर मैं जा सकता हूँ क्या सर? मतलब बैंक बैलेंस कितना मेंटेन करना पड़ेगा हमको? 73 to 20. नहीं, हमें बैंक बैलेंस ओनली 21 मेंटेन करके रखना है। बैंक बैलेंस 21, लेकिन पे हम करेंगे बी नहीं, को। पार्टनर से मांगेंगे हम 73 to 20, और 73 to 20 में से 55 to 20 तो उसको देने पड़ेंगे, राइट? बच गया 21 जो हमारा बैंक बैलेंस होगा। तो दिस इज द केस। और हमने ये पार्टनर को बीच में क्यों लिया, कंसिडर किया? सर क्योंकि एडजस्टमेंट वाज मेड आफ्टर गिविंग बी। ओके, सर न्यू रेशियो सर 1:3 है क्या सर? आप जो मिला है सर, सॉरी गेनिंग रेशियो 1:3 है। गेनिंग रेशियो 5:1 है। कैसे आया? आएगा तो आ जाएगा। ठीक, कैसे आया? मेरे को 1:3 आया। 5/3/2 था ना, 5/10 3/10 2/10, ये ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो है 3:1। 5:3:1, मतलब 4:4। सो न्यू 20 रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, 20 40 आया डिनोमिनेटर। 40 10 30 minus 20 10 minus 8 8 क्यों सर? 10-4 होगा ना सर? तो 4 4 into 2। 4 to 8 होता है ना रणवीर? नहीं, अरे हाँ, मैंने 2 की जगह 1 लिखा इसलिए। 5:1, यस 5:1 इज द करेक्ट आंसर। और ये समझ में आया? किसको डाउट है आप पूछ एक सकते सेकंड सर, एक सेकंड सर। ये क्या कहते हैं सर? मैं समझा नहीं सर, एक सेकंड सर। सर तो हमें 73 to 20 उनके न्यू रेशियो में लाने पड़ेंगे ना सर? करेक्ट, यस, एडिशनल कैपिटल में लिखेंगे ना? परफेक्ट। सर मुझे सर हेल्प एडिट कर दो ना सर, मेरे को गलत आ रहा है सर गेनिंग रेशियो। सर देखो सर, अभी तो समझाया है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है? अभी मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखा था, क्या था वो? बाय बैंक। यस आयुष बोलो। सर बाय बैंक ए में 54,915। बाय बैंक, ठीक है। देखो यहाँ पे रणवीर, सर तो ये करने के बाद हम बैलेंस ढूंढेंगे ना ARC की। हाँ करेक्ट, या हाँ सर वो 10/40 एंड 2/40 तो सर मुझे भी आ गया सर। अच्छा आपने सिंप्लीफाई किया क्या सर? ओके आयुष, हैव यू गॉट द आंसर? सर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। हाँ समझ गया सर। आप जो 10:2 एक्चुअल में आया, आपने 10:2 को सिंप्लीफाई करके 5:1 लिख दिया सर। ओके, रणवीर इसमें कुछ डाउट है? ये वाला वर्किंग नोट देखो। 73 to 20, 55 to क्वेश्चन 20। इसमें रीड किया तो समझ में भी नहीं आएगा। क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है। उन्होंने स्पेसिफिकली दिया है ANC will bring the cash in the profit sharing ratio, new profit sharing ratio, to ensure that current ratio is 2
आफ्टर पेइंग ऑफ बी, बी को पे ऑफ करने के बाद बैंक बैलेंस का निकालना पड़ेगा, लाइक अज्यूमिंग द करंट रेशियो इज 2, so we have calculated 21,000 रणवीर, फिर 21,000 ठीक है, वो तो मेंटेन करना है बैंक बैलेंस हमें। 21,000 पता चला कैसे निकाला हमने? सर 55 to 20 प्लस 3,000 और सर उसको सर जो टोटल है सर उसको हमने माइनस कर दिया बाय द सेम 55 to 20। नहीं गलत, यहाँ से आया था वो 21,000 फॉर्मूला। 21,000 तो सर ये अच्छा ओ समझ गया, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी ने जो दिया था वो भी एक 21,000 था सर। हाँ सर याद आया। तो वो है वो 21,000। फिर उसके बाद हमें पार्टनर को भी तो पैसे देने थे ना, आफ्टर पेइंग ऑफ लिखा है क्वेश्चन में। यस सर। आफ्टर पेइंग ऑफ अमाउंट ड्यू टू बी, बी को पैसे देने के बाद 21,000 का बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, मतलब पार्टनर से 55,000 रुपीज भी मांगने पड़ेंगे। यस सर। फिर 3,000 का बैंक बैलेंस ऑलरेडी मेंटेन्ड है, तो वो माइनस कर देना। मतलब कितने पैसे मांगने पड़ेंगे पार्टनर से इन टोटल? 73 to 20। 73 to 20, 73 to 20 में से 55 to 20 हमने ऑलरेडी दे दिए मतलब पार्टनर को दे देंगे, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है। तो बैंक बैलेंस कितना मेंटेन करेंगे? 21,000। ठीक है, समझ गया। ये सॉल्व करो रणवीर, समझना बहुत जरूरी है, खुद से सॉल्व करो तभी समझ में आएगा। आई हैव टोल्ड यू द वे हाउ टू सॉल्व दिस। क्या लगता है मिस्टर आयुष? तो सर अभी मैं बाय बैंक लिख के, ठीक है सर, बाय बैंक लिख के रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल में 55 to 20 डाल दूंगा और ये जो 21,000 बचा है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में डाल दूंगा। ये 73 to 20 था ना, उसको 3:1 में डिवाइड करो और कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक करके लिख देना। मतलब बैलेंस का फिगर कैरेट डाउन निकालो। सर इसको सर इतना 21,000 पे करना है ना सर? 21,000 मेंटेन करके रखना है बैंक अकाउंट में। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो You have फिर to maintain... तो फिर सर इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिवाइड नहीं करेंगे ना सर? किसको? 21,000 को 21,000 को फिर डिवाइड करेंगे, वो तो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस दिखाएंगे ना। हाँ सर। एक्चुअली जो अमाउंट है वो ये है 73 to 20। हाँ क्या है ये अमाउंट जो हम पार्टनर से मांगने वाले हैं? और उसमें से इतने मिल गए हैं हमें सर 55 to नहीं मिले कुछ नहीं है हमें। उसमें से 73 to 20 में से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हमने 55 to 20 दे दिए। हाँ और बचा हुआ 21 हमने बैंक अकाउंट में दिखा दिया। मेंटेन इन द बैलेंस शीट, वी हैव मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑफ 21,000 इन द बैलेंस शीट। सर मतलब 55,000 to 220 उसको दे दिया, मतलब सर उसका लोन अकाउंट नहीं आएगा बराबर सर? करेक्ट, उसका लोन अकाउंट नहीं आएगा, तो बैंक होगा। करेक्ट। ठीक है। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में दिया था कि करंट रेशियो ऑफ 2 हैज टू बी मेंटेन्ड, दैट इज व्हाई वी गॉट 21, और उसके बाद पार्टनर को भी देने थे 55 to 20, तो हमने वो पैसे भी मांग लिए पार्टनर से, और 3,000 का ऑलरेडी बैंक बैलेंस मेंटेन था, तो माइनस 73 to 20 आया। यस आयुष बोलो। नहीं बोलोगे? ओके। एंड सर ये जो 55 to 20 है सर, ये हम क्या बी को दे देंगे सर 2B करके? हाँ बी को दे दोगे, 2B करके नहीं, 2 बैंक करके। ठीक है, ऑलराइट, कंप्लीट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। शाम को मिलते हैं फॉर द इकोनॉमिक्स। यस सर। आयुष जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ सुपरमैक्स, नॉट द सुपरमैक्स, प्रशांत टायर था ना उसका नाम? यस सर। जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर still you face any you get any doubt while solving, you can ask सर हो गया सर, बैलेंस शीट भी मैच हो गया। yes। मैच हो गया सर, बैलेंस शीट भी
सर आपको बोला था ना सर, सिर्फ वो एडजस्टमेंट में ही प्रॉब्लम है। यस आयुष, अब बोर्ड्स में फुल आ गई। यस सर आयुष, सिर्फ वो एडजस्टमेंट में ही प्रॉब्लम था, बैलेंस शीट भी मैच हो गया बोल रहा था ना सर, बाकी का मैंने खुद करेक्ट किया था। ठीक है, ओके, परफेक्ट, ऑलराइट, जस्ट डू दैट पेट्रोमैक्स, नहीं सॉरी, पेट्रोमैक्स प्रकाश ट्यूब। प्रकाश टायर ट्यूब वाला कर लेना एक बार। सर और सर मुझे पूछना था, ये वाले ही सब में बैलेंस शीट में हम फिर सर बी लोन दिखाएंगे और बैंक में 77 दिखाएंगे, कि बी लोन हटा के बैंक का भी उसका अमाउंट हटा देंगे? बी लोन क्या ऑलरेडी बैलेंस शीट में बी लोन दिया हुआ है? नहीं नहीं सर, सर बी का हम जो अमाउंट पे करना था वो हम बैलेंस शीट में दिखा के कैश में भी उतना अमाउंट दिखाएंगे, या फिर सर बैलेंस शीट में दोनों का अमाउंट नहीं दिखाएंगे? वो तो दे दिए ना पैसे हमने पार्टनर को। हाँ तो नहीं दिखाएंगे ना सर, बैंक में भी 21,000 ही दिखाएंगे ना? यस यस, करेक्ट, या हो गया सर मैच मेरा। ऑलराइट, परफेक्ट। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो पूरी बोर्ड्स का नाम खराब कर देते हैं, तो बोर्ड्स का पेपर डिफिकल्ट आया था। सर अभी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा सर, वो कैसे समझेगा? कैसे समझेंगे? करंट लायबिलिटी में क्या होता नहीं है मालूम क्या देखो। नहीं इसके लिए रेशियो कर, इसलिए इसके मैं लिए रेशियो रेशियो छोड़ कर। रहा ना। तो हो सकता है, राइट, ओके, रेशियोज छोड़ने का अलग है, और AS3 और कैश फ्लो कैसे करेगा फिर? ऑलराइट, तो शाम को मिलते AS3 कैश फ्लो हैं रेशियो इकोनॉमिक्स, रिलेटेड। और just make sure Ranveer that you solve the problems again। सर सर अभी अभी हाँ बोलते हो, फिर कल अगले दिन सर सर शाम कल दोपहर को टेस्ट है, मतलब सर एटलीस्ट मैं दोपहर को दे सकता हूँ सर टेस्ट? ठीक है, ओके, फाइन। सर टेस्ट तो सर टेस्ट के लिए तो खुद पढ़ना होता है ना सर। पढ़ना होता है, खुद ही पढ़ना होता है, ठीक है। अगर डाउट होगा तो यू कैन, इफ यू वांट द रिवीजन यू कैन कम टू द क्लास इन द इवनिंग। ओके सर। सर और टेस्ट कितने बजे सर कल? कितने बजे? आई विल इन्फॉर्म यू ओके अबाउट दैट, ठीक है, ऑलराइट, बाय सर, बाय आयुष, बाय रणवीर। बाय बाय। बाय बाय बाय। कृष्णा, सॉल्व सर। दो क्वेश्चंस, छोड़ भी दिया सर। ओके, सर मैं दोपहर को दे सकता हूँ क्या सर टेस्ट? ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, रणवीर भी दे सकते हैं, तो सर मेरे शाम को ऑलरेडी थोड़े प्लान है। अगर टायर वाले में कुछ प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉल मी एट द सेम टाइम, ठीक है, यस सर। ऑलराइट। सर मैं अभी तो टायर नहीं करूंगा सर, अभी इको करूंगा। टायर अभी देखेंगे सर, टायर एक ही समय तो देख लूंगा सर, बीच में कभी कर लूंगा। ऑलराइट, फाइन, ठीक है, गुड बाय आयुष, आई विल सी यू बाय इन द सर। इवनिंग। यस सर, बाय रणवीर। बाय।